हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर बिटवीन टू प्रोटॉन एट रेस्ट. ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑन द surface of sun is sufficient. ऑप्शन बी टेम्परेचर inside the core of sun is sufficient. ऑप्शन सी टेम्परेचर मच हायर देन द कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज रिक्वायर्ड. ऑप्शन डी रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट. सो क्वेश्चन में बोला कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए बिटवीन टू प्रोटॉन्स जो कि रेस्ट में है, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है हम ये नोट डाउन कर लेते हैं. तो जब भी जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसमें हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करके गेन करते हैं तो वो हमारा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है. ठीक है, नोट डाउन करते हैं इसको. when fusion process is achieved by applying very high temperature on system, then it is known as nuclear fusion. Then it is known as thermonuclear fusion. ठीक है, यहाँ पर थर्मोन्यूक्लियर होगा. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. तो ये हो गया हमारा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस. अब यहाँ पर बात हो रही है कि दो प्रोटॉन जो कि रेस्ट में है उनके बीच में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन गेन करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होती है. तो इसको हम निकालते हैं. तो जो प्रोटॉन्स की बैरियर हाइट होती है वो होती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, बैरियर हाइट फॉर प्रोटॉन इज, ये भी लिखेंगे हम, बैरियर हाइट ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो कितना होता है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, ये इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये जो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये होता है हमारा इज इक्वल टू 3/2 kT. उसकी थर्मल एनर्जी के बराबर होगा कि हमारे यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो टेम्परेचर निकल करके आता है ये आ जाता है हमारा 3 × 10⁹ केल्विन. ठीक है, तो ये आइडियल टेम्परेचर है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. बट जो सन होता है, सन के कोर का जो टेम्परेचर होता है वो पहले हम नोट डाउन करें फिर देखते हैं. तो सन्स कोर टेम्परेचर ये कितना होता है, ये होता है टी प्राइम. इसको लिखते हैं. तो टी प्राइम इज इक्वल टू होता है हमारा ये 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन वो 3 × 10⁹ केल्विन के आसपास रिक्वायर्ड है. बट सन के जो टेम्परेचर होता है उसके कोर का वो 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है. तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो टेम्परेचर होगा वो मच हायर होगा देन द कोर टेम्परेचर ऑफ द सन्स रिक्वायर्ड. तो जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.